यू बोलना चाहता हूँ पेरेंट्स को। जो चीज़ चाहिए, पहले हमको चीज़ नहीं मिलती थी पर अभी मिलती थी। मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ विनिंग टीम। मैं मम्मी पापा को बड़े होकर मर्सिडीज कार दूंगा। थैंक यू। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम हनी सोलंकी है। मैं स्टैंडर्ड 6 में पढ़ती हूँ। मुझे मेरे पेरेंट्स पे प्राउड फील होता है जिसने ये बिजनेस सही समय पर शुरू किया। हमें कभी ऐसा लगता नहीं है कि हमें कोई चीज़ के लिए मांगना पड़ता है। जितना मांगते हैं उससे ज़्यादा ही मिलता है। थैंक यू सो मच। आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम सृष्टि सोलंकी है और मैं स्टैंडर्ड 8 में पढ़ती हूँ। आज मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं मेरे पेरेंट्स के साथ यहाँ पर खड़ी हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स कोई जॉब करते तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन से मैंने मेरे पेरेंट्स का स्ट्रगल और हार्ड वर्क देखा है। हम जो भी मांगते थे वो हमें मिलता नहीं था। हमें टाइम भी नहीं मिलता था पेरेंट्स के पास से। अब पेरेंट्स के पास से हमें फुल टाइम मिलता है। विनिंग टीम का ये जो कल्चर, संस्कार और जो वैल्यूज़ मिलती है वो आज के जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच विनिंग टीम। नमस्कार, मेरा नाम ममता सोलंकी है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। इतना दिन में हाउस वाइफ थी, अभी बिजनेस वूमन हूँ। थैंक यू बोलूँगी गॉड को कि आपने ये मेरे को इंग्लिश सुनने के लिए मौका दिया। और थैंक यू बोलूँगी मेरे भगवान को, और थैंक यू बोलूँगी पेरेंट्स को, और थैंक यू ऑल द अपलाइन। थैंक यू सो मच। और थैंक यू वेस्टेज और विनिंग टीम। अगर शायद वेस्टेज मेरी लाइफ में नहीं आया होता तो मैं कहाँ होती मुझे वो मालूम नहीं, लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी पूरी लाइफ बदल दी वेस्टेज और विनिंग टीम ने। जो मुझे ये संस्कार मिला ना, मेरे को सबसे ज़्यादा पैसा कहीं पे मिलेगा लेकिन ये संस्कार कहीं नहीं मिलेगा। मेरे को ये संस्कार देख के आज मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है कि शायद मेरे बच्चों को मुझे संस्कार देना नहीं पड़ रहा है। तो मैं मेरे बारे में अगर वेस्टेज के पहले बताती हूँ तो मेरी लाइफ बहुत एकदम इतना थी साइलेंस के साथ में क्या बताऊँ। पहला जब मैं गांव में थी तो गांव में हम लोगों ने बहुत ये देखा है स्ट्रगल। पापा के पास पैसा नहीं था। रामा का टाइम है तो पापा ने मेरा शादी कर लिया था। बचपन में मेरा शादी हो गया। मैं 6 क्लास में पढ़ती थी, 11 साल की थी तभी। तो रामा का और मेरा मिला 5 साल के बाद हुआ। शादी के 5 साल रामा मुझे वापस मिला। तब तक हमारा कोई लाइफ में नहीं था, खाली ऐसा था कि हमारा शादी हो गया है। तो मुझे भी कभी लगता था कि कुछ फ़ोन नहीं वगैरह नहीं। मेरे को भी बहुत ये देखता था। तो फिर घर में देखते थे पापा के पास पैसा नहीं था, तो मैं इनसे ज़्यादा पापा का मैं हेल्प करती थी गांव में। पापा का खेत में जाना, पापा को जो काम होता था मैं पापा को एकदम मतलब बेटे के जैसे इनका बेटे का फर्ज मैं देती थी। फिर ये गांव में नहीं आते थे बार बार, तो पापा को लगा कि तू तेरी वाइफ को गाँव लेके जा, सॉरी बॉम्बे लेके जा। तो मेरे को बॉम्बे भेज दिया पापा ने इनके साथ। मैं भी खुश हो गई कि बॉम्बे आ गई है। बॉम्बे आके हमारी लाइफ लेडीज आती है, बहुत नई नई साड़ियाँ पहनती है, अच्छे से घूमती है, गांव आती। तो मैंने भी वही सोचा था कि मैं भी बॉम्बे जाके गांव आऊँगी, बहुत अच्छे से घूमूंगी। लेकिन बॉम्बे में आई तो वही सिचुएशन था, पैसा नहीं था, जॉब नहीं था, और पापा को बताया नहीं कि मैंने जॉब भी छोड़ दिया। इधर आने के बाद मैंने देखा अभी कुछ खाना नहीं, पीना नहीं। बेटी को मैं 7 रुपये का पाउच लाती थी दूध का। जब तक 7 रुपये का पाउच आता था वो मैं पूरा दिन, बड़ी वाली डॉटर थी मेरी, उसको मैं पिलाती थी। 5 रुपये का पार्ले-जी बिस्किट आता था वो टाइम पे बड़ा वाला, वो बेटी को 3-3 दिन खिलाती थी। और कहीं पे भी जाती थी पीछे बैग रखती थी और बेटी को गोदी में उठाती थी। और माटुंगा से सिवड़ी तक मैं पैदल जाती थी और पैदल आती थी। इतना मेरे को लग रहा था कि मेरी लाइफ में क्या हुआ। फिर धीरे धीरे करते हम लोग रहने के लिए, कोई इनके फ्रेंड ने हमको घर दिलाया तो खाने के लिए नहीं है, सोने के लिए नहीं है, क्या किसमें खाए क्या करे। तो हम लोगों ने बोला क्या सोचेंगे अभी। तो 2 दिन भूखे प्यासे रहे। मेरी साड़ी डाल के तीनों हस्बैंड वाइफ और डॉटर को सुलाया हम लोगों ने। ये दोनों बाप बेटी सोती थी। मैं दरवाजा टूटा हुआ था, मैं दरवाजे को ऐसा टच करके बैठती थी कि सुबह में इनको जॉब पे जाना, मेरे को घर पे रहना है। तो
मैं दरवाजे को ऐसे टच करके रात को कोई खोले नहीं। फिर धीरे धीरे कर ऐसे करके हम लोगों ने 7 दिन चलाया। बाजू से मेरी एक फ्रेंड थी, उनको मैं बोलती थी, वो मेरे को चुपके से, उनके पेरेंट्स के चुपके से मुझे चाय बना के देती थी मैं इनको पिलाने के लिए। आज खाना बनाती थी मैं, 2 दिन चलाती थी वो खाना, इनको बोलती थी मैंने खाया आप खा लो। हम लोगों ने ऐसे करके के बहुत देखा, लेकिन थैंक यू बोलूँगी वेस्टीज और विनिंग टीम को, ये मेरी लाइफ में आया तो उन्होंने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मैं बोलते लाइफ में आने के बाद मेरी क्या ज़िंदगी हुई। मैं एक लेडीज ऐसी थी कि मैं जब ये एफआरई में आई थी मैं सबसे पीछे बैठी थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि रामा को सब लोग पहचान थे, मेरे को आगे कोई बोले नहीं कि मैडम। मुझे ऐसा शर्म आ रहा था किसी से बात करने के लिए, लेकिन आज मुझे शर्म नहीं आ रहा। आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे से कोई आके मिले। लेकिन मैं पेरेंट्स के घर पे भी कभी बात नहीं करती थी, और लेकिन थैंक यू बोलूँगी विनिंग टीम का कि उन्होंने मेरे को इतना बोलने के लिए मौका दिया और सिखाने के लिए। मैं यहाँ से सीख के गई, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है, और सबसे ज़्यादा प्राउड फील होता है मेरे हस्बैंड पे कि इन्होंने मेरे को हर कदम पे सीखना सिखाया। पेरेंट्स ने बड़ा किया, सब कुछ किया, लेकिन पेरेंट्स ने मेरे को घर से बाहर कभी नहीं निकाला। क्यों बेटी है, बेटी सोना है, बेटी घर से बाहर कभी नहीं निकले। हमारे राजस्थान में ऐसा बोलते हैं। तो मुझे कभी पेरेंट्स ने कहीं घर से बाहर नहीं निकला। लेकिन रामा ने बॉम्बे में आके अकेली 7 दिन में बोला तुम ममता वहाँ पे आ जाओ, आज दादर स्टेशन आ जाओ, आज बांद्रा आ जाओ। मेरे को जबरदस्ती कहीं के एड्रेस पता पे लिख के बोलते थे आज तुम वहाँ पे पहुँच जाओ। मैं डरती थी, लेकिन इनका डर बहुत था ना पीछे, मेरे को नहीं जाओगे मेरे को गाँव भेज देंगे, तो वो भी डर था। तो इनके डर के मैं पूछ के, लेकिन सच में कदम कदम मेरे को सिखाया, तो मैं आज पूरी सीढ़ी पूरा टेनिस पे बैठ गई। तो थैंक यू बोलूँगी मेरे हस्बैंड के लिए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू बोलूँगी मम्मी के लिए कि आज मम्मी यहाँ पे बैठी है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो गुड मॉर्निंग। हाँ, जैसा कि सारी स्टोरी बताई, टाइम कम है और काफ़ी सारे लोग वैसे स्टोरी जानते ही हैं। तो हम लोगों ने जब बिज़नेस की शुरुआत की थी तो पहले का स्ट्रगल तो आपने देखा ही है, बट इन्होंने भी बताया है। मैं बस वही बताऊंगा कि बिज़नेस में आने के बाद में हमारे साथ में क्या चैलेंज आए और हमने कैसे फेस किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे। क्योंकि जब बिज़नेस शुरुआत की थी तो हमारे पास दिखाने के लिए कोई सक्सेस नहीं था, न कोई ऐसा जॉब था, न कोई ऐसा बैकग्राउंड, न कोई ऐसा एजुकेशन, न कोई डिग्री, न कोई पहले से कोई ऐसा वेल्थ, ऐसा कुछ नहीं था दिखाने के लिए। चप्पल पहन के प्लान दिखाने के लिए जाते थे, मतलब ऐसा सिचुएशन था, राइट। लेकिन जब ये बिजनेस देखा तब हमें लगा कि यहाँ से सपने पूरे हो सकते कम समय में। दोस्तों एक बार ऐसा हुआ था जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था, और स्कूल में पढ़ते पढ़ते ही एक मतलब जो भरोसा था हमारे वहाँ का, मतलब लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ डाली जाती है कि गवर्नमेंट जॉब, और सबको वही टीचर या गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से, और हमारे उधर या तो गवर्नमेंट जॉब या मुंबई। तो मैंने दोनों सिचुएशन देखने के बाद में डिसाइड किया कि मैं मुंबई जाऊँगा। मुंबई जाने के बाद में पता चला कि ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसा तो है लेकिन लाइफस्टाइल नहीं है। तो मैं ढूंढ ही रहा था और ये इंडस्ट्री में आ गया। तो थैंक्स गॉड वो टाइम पे समय मिला, मुझे इसमें आने का मौका मिला। और जब आया लेकिन वहाँ पे भी सक्सेस नहीं हो पाया, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से लोगों कंफ्यूज किए या जो भी मेरे साथ हुआ, मतलब बहुत तरह के काम किया मैंने। 12 साल की एज से मैंने पैसा कमाने के लिए कुछ न कुछ करने लगा। मेरे घर में फादर अकेले कमाने के लिए, मम्मी कुछ छोटा मोटा घर का काम और खेती का ये करते थे, मनरेगा का काम। और मेरे को पढ़ाने के लिए मेरी सारी सिस्टर जो है, मेरी 5 बहनें हैं, उन्होंने सेक्रीफाइस किया। उन्होंने उनकी स्टडी एजुकेशन छोड़ के मेरे को पढ़ाया है उन्होंने, और हर चीज़ के लिए उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया यहाँ तक मेरे को पहुँचाने के लिए, राइट। तो यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, पूरे फैमिली का सपोर्ट है। पापा तो आज नहीं है, बहुत मिस कर रहे हैं, बट जो भी आज यहाँ तक पहुँचा है उन्होंने सब पूरी फैमिली ने सेक्रीफाइस किया। और जब मुझे लगा बड़ा हो गया, कि मुझे लगा कि फैमिली में बड़ा मैं हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि जितने लोगों ने मेरे लिए सेक्रीफाइस किया है उन सबके सपने मैं पूरा करूँगा। और वो सोच के मैं 16 साल की एज में घर से बिना बताए मुंबई आ गया था, और एक 300 रुपये मंथली सैलरी, यानी 3,500 रुपये साल का एनुअल पैकेज, मैं मेडिकल स्टोर में जॉब करना शुरू किया। 3-4 साल वहाँ पे काम करता था। मतलब खाना खाने का कोई टाइम नहीं था, न कुछ था, एकदम अनजान, टिपिकल मारवाड़ी लैंग्वेज, हिंदी भी बराबर नहीं आती थी। और वहाँ पे आके मैंने ये शुरू किया था काम, और वहाँ पे आके मेरे को और हेल्थ चैलेंज आ गए। फिर ऐसा करते करते वहाँ पे कोई था नहीं मेरा मुंबई में, क्योंकि मतलब एकदम हम जिस गांव से बिलोंग करता हूँ छोटा गांव है, और एकदम लोअर मिडिल क्लास, लोअर मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट। तो जब मैं स्कूल जा रहा था और 16 साल की एज में मुंबई आने का कारण ये था कि मेरी सिस्टर की जब शादी हुई थी, तब से कुछ पापा ने
छोटा मोटा कर्जा होता रहता था और अकेले कमाते थे, इनकम बहुत, सैलरी उनकी कम थी, तो तब से वो कर्जा बढ़ता ही रहता था। एक जन से लेते थे, दूसरों को देते थे, दूसरे से, तो इस तरीके से पापा ने बहुत मेहनत की, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं जाता हूँ। पापा बोल रहे थे कि पढ़ो बेटा पढ़ो, मम्मी पापा सब लोग, लेकिन मैं सोचा कि नहीं, छोटा भाई भी है, वो भी बड़ा हो रहा है, तो उनको पढ़ाएंगे। तो मैं 16 साल की एज में बाहर आ गया। सुबह उठते थे, पैसा मांगने वाले लोग आ जाते थे पैसा करने के लिए। मुंबई गया, उसके बाद में भी 5-6 साल काम करने के बाद में मुझे लग नहीं रहा था ऐसा कुछ हो जाए, और थैंक्स गॉड कुछ ऊपर वाले ने चाहा और ये इंडस्ट्री में आ गए। जैसे ये बिजनेस में आया और कुछ चैलेंजेस आ गए, और चैलेंजेस इतने खतरनाक थे कि मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता। मैं कुंडी नीचे चाहूँगा, टाइम कम है तो थोड़ा वो पीपीटी ऑन कर ले तो मैं थोड़ा शेयर करूँगा मेरा। तो जब मैंने शुरुआत की थी बिजनेस की, कि बिजनेस शुरू करें, और जो है मेरे साथ में काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऐसी होने लगी कि जैसे मैं कहीं प्लान दिखाने के लिए नहीं जाऊँ। ये सोचिए मेरा फोटो है जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी, और 1-1.5 महीने के बाद में मेरे को एक्ने पिंपल्स का प्रॉब्लम था, और मतलब ऐसी सिचुएशन में कैसे प्लान दिखाने के लिए जाए। तो इस टाइप में मैं कम से कम 10 से 15 दिन घर पे था, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के थ्रू मैंने बिजनेस बिल्ड किया। वो टाइम पे ये चैलेंज आया तो मेरे को एक फेसबुक कैसे यूज करना है कॉन्टैक्टिंग के लिए, वो सीख गया मैं 10-15 दिन में। मतलब जितना फिजिकली काम करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा मैंने सोशल मीडिया के थ्रू काम किया, और जो है ये किया। फिर जो है नेक्स्ट, मैं जैसे एक इवेंट था, मेरे फादर लगभग 1.5 साल तक बीमार है, आप लोगों ने फोटो भी देखा रहेगा। और मैं इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरे साथ में जो हो रहा था, मैं 3 साइड से फंसा हुआ था। एक मेरा जॉब था, दूसरे मेरे पापा एडमिट थे जोधपुर में, और मैं मुंबई में, और साथ में मेरे को वेस्टेज बिजनेस करना था। और मैं दीवा में रहता था, तो दीवा से मैं घाटकों पर जॉब जाता था, और वहां से चल के पवई से लेके, मेरे को जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको पता, पवई से लेके चेंबूर तक मेरा एरिया था, जो जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको मिलना रहता था। तो उस पूरा चल के करना पड़ता था। डेली का कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का मेरा चलना होता था, और छुट्टी मिलती नहीं थी। उस फीस में मेरे को ये नहीं होता था। तो ये जो फोटो है उसके एक दिन पहले का है, जिस दिन गोकराउंड था मुंबई में और मुझे आना था, और मैं मेरी सिस्टर के लिए साथ में मुंबई आया था। और फिर वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो हाँ, जॉब के बाद में सुबह 7 से लेकर रात को 9 बजे तक जॉब, उसके बाद में बिजनेस। और मैं दीवा में रहता था, तो वहाँ पे पानी नहीं आता, तो घर पे जाने के बाद 11-12 बजे मैं पानी लेने के लिए जाता था, क्योंकि वाइफ प्रेग्नेंट थी तो पानी लेने के लिए जाती थी। घर में पानी नहीं आता था, बहुत दूर से लाना पड़ता था, मैं खुद लेके आता था। तो ये सिचुएशन के साथ में पापा जब बीमार हुए थे, तो मैं जोधपुर से मुंबई आया, मुंबई से 3 लोगों को लेके आया, वहाँ पे मैनेज करके। ऐसा नहीं कि मैंने पापा को ये किया, मैंने, मेरी सिस्टर जो है उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, फाइनेंशियली हेल्प भी किया। वो टाइम पे पैसा मेरे पास नहीं थे, उन सिस्टर ने काफ़ी ये किया, और उनको मैनेज करवा के मैं फिर मुंबई आया। मुंबई से दिल्ली आया, पापा फिर भी आईसीयू में थे। ये सिचुएशन में मैं 3 दिन का इवेंट ये करने के लिए, क्योंकि दूसरा हमारे पास में कोई रास्ता नहीं था। मैंने डॉक्टर से बात की, मैं बोला सर मेरा, आप बताइए मेरा ऐसा सिचुएशन है। बोले कि बेटा, मैंने उनको पूरा खुल के बताया। वो बोला भी हमें करना है, आपको फाइनेंशियली जुगाड़ करना है, वो कर लीजिए, और भले आप 2-3 दिन रख के आ जाइए। तो मेरे लिए जोधपुर से नजदीक था दिल्ली, लेकिन हम लोगों को टीम के साथ आना था, तो मैं जोधपुर से मुंबई गया, मुंबई से फिर दिल्ली आया, और इस तरीके से हमने 3 दिन का जो है इवेंट जो है अटेंड किया। नेक्स्ट प्लीज। जोधपुर में इलाज नहीं हुआ, तो फिर हम थोड़ा ये होने लगा, तो मैं जो अहमदाबाद लेके आया था सिम्स हॉस्पिटल में, और सोचा कि वहां पे इलाज करवाए, लेकिन वहां पे मतलब कभी सोचा नहीं था 1 हफ्ते के अंदर 8 लाख रुपए का कर्जा हो, मतलब बिल बन गया। जो नहीं थे वो भी टेस्ट, बोन मेरो, ये लंग फाइब्रोसिस का, ब्रोंकोस्कोपी, मतलब ऐसे टेस्ट थे कि अभी मतलब कुछ बचा ही नहीं था कि क्या करें नहीं करें, और पूरा कर्जा हो गया। और फिर नेक्स्ट प्लीज, सिम्स हॉस्पिटल से हमको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, क्योंकि पैसा खराब था। अब मैं आपको बता रहा हूं, पैसा मतलब खत्म हो गया है। एक बेटे के सामने फादर का इलाज चल रहा हो, और उसके बाद में जो है पैसा खत्म हो जाए, और उन पैसों की कमी की वजह से जो छुट्टी दिलवाए। ये हम राजस्थान हॉस्पिटल अहमदाबाद में है, वहां पे जैसे ही मैं हॉस्पिटल में गया, बोला कितना बिल हुआ, तो वहां पे भी बढ़ गया। तो बोलते कि आधे घंटे में चेकआउट, मतलब आप ये ले लो, नहीं तो दूसरे दिन का चार्ज लग जाएगा। तो पापा की यही ड्रेस है, और आप सोचिए हम आधे घंटे के अंदर अंदर हम ये करके आए। और उस समय में रो रहा था कि आज काश मेरे पास अगर पैसा होता तो ये नौबत नहीं आती थी। तो लोग बोलते कि अरे पैसों की जरूरत नहीं है, जॉब से सेटिस्फाइड है, थोड़ा बहुत पैसा है, कब क्या कोई इमरजेंसी आती है, 5-10 लाख रुपए ऐसे जाते कि पता भी नहीं चलता। और तब मुझे लगा कि मतलब बड़ा मैं था, दोस्त दूँ तो किसको दूँ। और लगभग मैं मुंबई था 6-7 साल से, लेकिन मेरी सैलरी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, ना मेरे पास इतना कोई पैसा था कि धंधा कर सकूँ, तो मैं घर पे भी पैसा नहीं दे पा रहा।
तो मैं अपने आप को ही दोष दे रहा था कि मेरे को कुछ करना चाहिए, जो भी है, जो हालत है उसी हालत को मेरे को सुधार के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। चलते ट्रीटमेंट को मैं पापा को लेके फिर हम लोग ट्रेन के जनरल डिब्बे में, मैं ऊपर बैठा था, ये मेरे मामा जी हैं, मेरे इन-लॉज हैं, फादर इन लॉ है, और मुंबई से जनरल में टिकट बिना लिए हम लोग मुंबई से जो है सॉरी अहमदाबाद से मुंबई गए और वहाँ पे उनको ये रखा कि वहाँ पे इलाज करवाएंगे क्योंकि पैसा। नेक्स्ट प्लीज। फिर जैसे ही पापा का ये हो गया, फिर हमारा घर है गांव में, तो पीछे का जो कच्चा घर था, तो ये साइड का जो फोटो आप देख रहे हैं ये टूट गया। मम्मी अकेली वहां पे थी और रात भर में जो है ये साइड बारिश बहुत आई थी तो ये साइड से टूट गया था। एक पैसा नहीं था, एक घर टूट गया, एक आधा टूट गया था, आधा ये था, ये हमारा घर था, ये जो पीछे है। और हमारे ये बिजनेस, ये मेरे पापा की साइकिल है, ये साइकिल से मैं स्कूल भी जाता था, पापा भी काम करते, तो ये हमारा ये था। तो फिर घर जो है रेनोवेट करवाना था, तो एक से एक जो है जिम्मेदारी आ रही थी। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हाँ, तो फिर कर्जा, घर गिर रहा है, पापा बीमार और एक बेटा पापा का ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहा है। मेरे को बहुत दुख हो रहा था। बेस्ट ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल में लेके गया, मौला जो भी बेचना पड़े, जो करना पड़े। एक दिन फिर मैं घर भी पापा को लेके गया, मेरे बारिश की सीजन थी और ऐसा लग रहा था कि उनको मुंबई में सूट नहीं हो रहा है, मुझे जॉब करना था। तो मैं घर में गया, मेरे घर के ऊपर, और मैंने कुछ अब सोचा कि यहीं पे जिंदगी को एंड कर दे। और मैं एक वीडियो बना रहा था, और ये वीडियो का स्क्रीनशॉट है, वीडियो नहीं प्ले कर पा रहा हूँ। तो मैं वीडियो बना रहा था और फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे को ऊपर वाले ने कुछ बड़ा करने के लिए भेजा है। और फिर मैं नीचे आया, और नीचे आके मैंने सोचा कि नहीं, अगर मैंने कुछ गलत कदम उठाया तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। मैं इस जिंदगी में आने वाले 3 साल में कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा। फिर जो है मुंबई आया, बैक वापस बैक। ये हमारा मुंबई का घर था। देखिए हमारी ऐसी स्थिति थी, लेकिन हमने सपने चिपकाए हुए थे। गाड़ी का भी ड्रीम था। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि आप ड्रीम के सपने, मेरी वाइफ है, ये मेरे पापा है, दोनों डॉटर है, मेरी मम्मी है। काफी लोगों को बोलते हैं कि ड्रीम चिपकाओ, नहीं चिपकाते थे। ऐसा कैसा हमारा जो भी ड्रीम थे आज काफी सारे फुलफिल हुए, जो मैं बताऊंगा। और ये मेरी फैमिली है। नेक्स्ट कीजिए। जैसे बिजनेस में आए तो पैसा नहीं थे, और ये देखिए, थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन सागर सर, इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। इन्होंने, सॉरी टाइम हो गया, जस्ट 1 मिनट। तो हम लोग जब प्लान दिखाने के लिए जाते, मैं जॉब करता था, सैटरडे संडे छुट्टी मिलती थी, और जहाँ पे कुछ ऐसा मेरे को लगता था कि अपलाइन का बिल्कुल जरूरत है, हम नागपुर गए थे। सोचिए, पूरी रात नहीं सोए थे, राइट, पूरी रात ये सीट से ये सीट, वो वाला जिस सीट पे हम बैठे हैं वो करवट बदलता था तो दूसरी सीट पे जाते थे। और ऐसा चोरी छुपके करते करते नागपुर से मुंबई, मुंबई से नागपुर, और वहां जाने के बाद भी वो बंदा फोन ही नहीं उठा रहा। 1-2 बार अनुप सर के भी साथ में हम लोग कार में सोए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे साथ में हुए। लेकिन और दूसरे दिन वहां से आने के बाद में हमें जॉब पे जाना पड़ता था। मुंबई से, मतलब मुंबई पहुंच गए, सुबह 6 बजे ट्रेन पहुंचती थी, और घर पे जाके फ्रेश होके सीधा जॉब पे जाना पड़ता था, क्योंकि कभी कभी फ्राइडे को ही निकल जाते थे। ये जॉब के साथ में हमने बिजनेस बिल्ड किया है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब फुल टाइम पहले से ही करने लग गए थे। ऐसे सिचुएशन में किया था जब बहुत बार मैं थाने स्टेशन पे सोया हूँ। एक बार वापी, मतलब मेरी डाउनलाइन छोड़ने के लिए आ रही थी कि मेरे को मुंबई जाना था, तो वो बस थी, मैं ट्रेन मिस हो गई। 70 रुपये का, 80 रुपये का टिकट था। फिर डाउनलाइन बोली कि सर यहाँ से बसें जाती है पूना के लिए, आप यहाँ से मैं छोड़ देता हूँ। तो वहाँ पे पेपिलम होटल के वहाँ लेके गए, बोलते सर इसमें चढ़ जाऊँ। तो मैं चढ़ गया। मैं बोला भाई किराया कितना? बोलता कि 400 रुपये। मेरे पास 400 रुपये नहीं थे, तो मैं उतर गया उसमें से। डाउनलाइन ने पूछा कि सर क्या हुआ? मैं बोला कि ये बस फुल है, इसमें टिकट नहीं, आप चले जाओ। और मैं उसी पेपिलम होटल के सामने जो ब्रिज है उसके नीचे जो टाई है उसको कानों के बांध के सोया था। और फिर सुबह जो ट्रेन थी, उस ट्रेन से फिर जो है मैं मुंबई आया। एक मतलब 100-200 रुपये बचाने के लिए हम क्या क्या करते थे। अब लोगों, आपने वीडियो देखा, हमारा लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें देखी, लेकिन उसके पीछे बहुत सेक्रीफाइस किए। हम कभी पार्ले जी बिस्किट, कभी वड़ा पाव, ऐसा खा खा के ये करते थे। फिर घर का भी संभालना पड़ता था। और मेरे पापा हमेशा मतलब ये करते थे कि बेटे को टेंशन नहीं दे दो, काफी सारे दुख खुद झेल देते थे, लेकिन ये नहीं करते थे। लेकिन मुझे पता था कि अगर ये मतलब इतना करने के बाद नहीं कर पा रहे, तो आगे जाके मेरी भी हालत ऐसी होने वाली है। और फैमिली में एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो पूरे परिवार के लिए यू टर्न बन जाए, और वो मुझे करके दिखाना। तो दोस्तों वो टाइम पे जो है, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट, ये देखिए फिर जो घर को रिनोवेट किया हमने गांव में, मतलब एक अच्छे तरीके से। बिफोर कोविड आया तो फिर हम लोग जोधपुर में शिफ्ट हो गए थे। जो घर आधी बार मतलब बारिश में थोड़ा टूट गया था, बनाना नहीं था वो टाइम पे, लेकिन सडन बनाना पड़ा। और ये लगभग
3 स्टोरी घर है जो हमने अभी तक थोड़ा बहुत काम बाकी है, पहले के फोटो है तो अभी हमने कल ही ये किए। नेक्स्ट प्लीज, ये देखिए वाइफ का पहले का फोटो और अभी जो विस्टीज और विनिंग टीम की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, राइट। नेक्स्ट प्लीज, और ये हमारे घर में विस्टीज के पहले साइकिल थी, और ये जो लूना है वो मेरे पापा ने ली थी, मतलब मैंने इन्वॉल्वमेंट नहीं था पैसा, उन्होंने उनको LIC के जो पैसा आया था उससे ली थी। हाँ 2-3 हज़ार रुपये मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया रहेगा, तो हमारे लिए ये था। और उसके बाद में डायरेक्ट हमारे पास में ये आई है बिजनेस। तो मेरा कहने का मैसेज ये है फ्रेंड्स की ये बिजनेस काम करता है। अब जैसे कि लास्ट मैं तो मतलब बहुत फास्ट काम किया था इसमें, लेकिन जैसे ही बस हो गया था, जैसे ही हम लोग ये बिजनेस में आए और 3-5 लाख रुपए महीने की इनकम हो गई, तो मैं मतलब ये नहीं बोल सकते कि मैं ये हो गया था, लेकिन जो सपने थे वहां तक कि हाँ जो जरूरतें थी जीतनी वो ये हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो ठीक ठाक हो गया, फिर कोविड आ गया, डिस्टर्बेंस हो गया कुछ, और जैसे ही कुछ करने के लिए जाते हैं, और ये मैं इतना फास्ट बिजनेस इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास इतने बड़े चैलेंज थे। ध्यान से सुनिएगा, मैं इसलिए इतना फास्ट कर पाया क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े चैलेंज थे, और फिर चैलेंज खत्म हो गए तो बिजनेस पूरा मैं मतलब रिलैक्स मोड में आ गया। और फिर कुछ चैलेंज आने लगे, फिर मुझे लगा जब तक अगर लाइफ में चैलेंज है तो आप बिजनेस कर पाएंगे, अगर चैलेंज नहीं तो नहीं होगा। अगर लाइफ में कभी भी आइडियल सिचुएशन नहीं है, हम कोई भी सिचुएशन की वेट करेंगे एकदम आइडियल हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक हो गया तब बिजनेस करेंगे, ऐसा जिंदगी में कभी कोई दिन नहीं आएगा। जिस हालात में उसी हालात में बिजनेस को करना पड़ेगा, और दोस्तों मैंने करके दिखाया है। मेरे पापा ICU में थे, मेरे अपलाइन को डाउनलाइन को किसी को नहीं पता, ना 1 रुपये कोई अपलाइन या डाउनलाइन से कभी उधार लिया। वो कार्डिनल रूल भी फॉलो किया है, जब भी हॉस्पिटल में इतना बिन सिस्टर से पैसा लेते थे इधर उधर से लिया है, 5% पे लिया, 10% से पैसा लिया, लेकिन मैंने जो सिस्टम है सिस्टम को फॉलो किया। फिर कोविड के बाद में जब मुझे लगा कि नहीं मेरे को भी यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, एक बार भैया से काउंसलिंग हुई थी, और फिर वो 5-6 लाख रुपए महीने का घर बैठे बैठे आ रहा था। फिर कुछ फैमिली चैलेंज आ गई, हमारे घर में भी कुछ प्रॉब्लम होने लगी थी, गाँव में थे तो, और फिर मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। फिर मुंबई आने के बाद में फिर सोचा कि कुछ करते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो भटकाने की भी कोशिश करेंगे, और ऐसा होता है, काफी सारी चीजें भूपेंद्र जी ने सुबह में कवर किए। तो मैं कहना यही चाहता हूं कि एक फोकस के साथ अगर काम करेंगे तो हो जाएगा। दोस्तों एक साल के लिए मैंने ये कमिटमेंट किया था, ना कोई शादी, ना कोई फंक्शन, ना कोई, मैं बता रहा हूँ, मैं बीमार भी हो गया था तो भी 1 साल के मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी वेस्टीज था। एक्ने, पिंपल, चिकन पॉक्स जो भी हुआ, लेकिन मैं फिर भी सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्टेक्ट करता था। टीम में ये कभी मैंने मेरी कमजोरी पता नहीं होने दी कि मेरे लिए क्या कमजोरी है, नहीं तो बहुत सारे लोग बताते, थोड़ा दुख भी होएगा तो इस तरीके से पूरा बताएंगे जैसे कि पूरा ये हो गया, कभी नहीं किया ऐसा। ऐसे बहुत सारे इवेंट थे, फैमिली रियूनियन, मेरे अंकल का एक जो अंकल है उनकी डेथ हो गई थी, मैं जब अहमदाबाद का फैमिली रियूनियन था, बहुत सारे चैलेंजेस आए दोस्तों, एक से एक आते थे, लेकिन हमने जो है कभी इसको मतलब एक्सक्यूज नहीं बनाया, क्योंकि अगर जॉब में होते तो हम सारी चीजें फेस करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस ऊपर नीचे होता है तो हाँ हम किसी को नहीं बोलते हैं, नौकरी बॉस वहां पे भी हाँ जी करना पड़ता है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो हम किसी न किसी को ब्लेम करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो भी हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है, हमें सुधारना है। लोग क्या करते हैं, कंपनियां बदलते हैं, पहले खुद को बदलना पड़ेगा। और मैंने जो लास्ट 6 महीने में काम किया, मैंने खुद के ऊपर काम किया है, राइट। आप अपने अंदर अपने आप को चेंज कीजिए, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट सबके लिए सेम है, अगर बाकी लोग सक्सेस हो सकते हैं तो हर कोई हो सकता है दोस्तों। और मैंने जो लास्ट 6 महीने में जो किया है, और अभी यहाँ से भी स्टेज से मैं बता रहा हूँ कि जिससे हमारे काफी ये आया। और दोस्तों ये बिजनेस में आपका अपलाइन कभी आपको DUCD नहीं लेके जा सकता है, आपका अपलाइन आपको ब्रोंज लेके नहीं जा सकता, आपके अपलाइन का फर्ज है कि आपको यहाँ तक लाया। मैं मेरे अपलाइन के पीछे पड़ा था, और अगर आपको भी लगे कि आपको कुछ बड़ा करना तो आज ही अपने अपलाइन को बोलना। मैंने अपने अपलाइन को सागर सर को बोला था कि सर आप मुझे डांटिए, चिल्लाइए, मारिए, जो भी करना है, लेकिन मेरे को बॉस के जैसा ट्रीट कीजिए, लेकिन 1 साल में मेरे को 1 लाख की इनकम तक जाना है। और सच में वो चिल्लाते थे, डांटते थे, जैसा भी करते थे, और आज भी करते हैं। और मुझे जब डांटते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ मेरी गलती पकड़ी है, राइट। मैं उल्टा ये होता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी डाउनलाइन ऐसी होती है जिसको अपलाइन ने कुछ बोल दिया तो 10 दिन तक फोन ही नहीं उठाएंगे। अरे वो आपको अच्छे के लिए बोल रहे हैं, जो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब आपका फायदा नहीं सोच रहे। तो जब भी ऐसा होता था तो मेरे अपलाइन बारिक सर, अनूप सर, सागर सर, इनका हमेशा गाइडेंस रहता था, और कभी भी मैंने इनको ये नहीं लिया कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, और मैं वो आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो किया। कभी कुछ नहीं रहा, कभी इन्होंने मुझे पूछा कि रामा तुम फैमिली रियूनियन में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कभी EDS में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तुम CNT में आ रहे हो नहीं आ रहे हो, नहीं, मैं खुद आगे होकर जाता था।
एक एक नहीं, दो दो नहीं, तीन तीन अटेंड करते थे। अभी हम लोग फैमिली यूनियन हैदराबाद का अटेंड करके, पीडीएस होता था तो अहमदाबाद का, पूना का, जहां जहां रिचेबल है वहां हम जाते थे। कभी उसमें कोई ये नहीं किया। हमारा फर्स्ट एक ट्रेनिंग था नागपुर में था, मुंबई से नागपुर जॉब के टाइम पे जाते थे। तो सीखने के लिए पहले सीखना पड़ेगा, बिना सीखे कुछ नहीं होएगा। सब कुछ आता है तो पैसा क्यों नहीं आता, फिर काम करना पड़ेगा, राइट। और वो हमने किया है, नहीं तो दोस्तों जिंदगी ऐसी निकल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैं मेरी माँ को लेके गया था, आपने देखा है इसमें फोटो की, थाईलैंड गए थे। और मेरा एक सपना था कि पेरेंट्स को लेके जाऊंगा। और मैं जब अहमदाबाद हॉस्पिटल में था तो डॉक्टर ने डरा दिया था कि तुम्हारे पापा के लिए 1-2 साल ही बचे और उसी टाइम में करना है। बहुत सारे लोगों के मम्मी पापा हैं, अभी आज भी है, और अगर चाहते हैं कि उनको कुछ करके दिखाए और जाने के बाद में कुछ नहीं होएगा, जैसे मैं अभी रो रहा हूँ आपके सामने, क्यों? क्योंकि उसके बाद में कुछ नहीं होएगा। वो टाइम पे माँ बाप की वैल्यू तब आपको पता चलेगी जब वो नहीं रहेंगे। फिर आप स्टेज से चिल्लाएंगे, रोएंगे, कुछ नहीं होएगा। अगर अभी सब कुछ ठीक ठाक है तो उसमें कर दो। हर परिस्थिति में आपको, कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में कर डालो दोस्तों, जिंदगी दोबारा मिलेगी नहीं। लगभग हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी तो निकल गई है, अब और कितना साल लगाएंगे? लोग 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने का, 1 साल का डिसीजन लेके कर रहे हैं। हमें ये बिजनेस में 7 साल हुआ, इसका मतलब डीयूसीडी जाने में 7 साल लगा? बिल्कुल नहीं। डीयूसीडी जाने में तो 3 महीने ही लगा। हमने वो डिसीजन लिया, सोच ही बड़ी नहीं की कि चूल्हा ले करेंगे, नहीं इतने में ही रहेंगे। बहुत सारे लोग फिर मिलते थे, हम उनसे ज्ञान लेते थे तो नहीं, फिर उनकी सुनने लगते थे। वो बोलते रहे नहीं 16 लाख कब मेंटेन करोगे, क्या है, तुम इसमें ये करो, डेप्थ में करो। अगर वही टाइम पे अपलाइन ने जो बोला उसको फॉलो किया तो कब का हो जाता है। हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं, नहीं पहले ये लेग को पूरा बिल्ड करता हूँ, सॉलिड करता हूँ। अरे वो कभी सॉलिड होएगा ही नहीं, वो आपके भरोसे पे हो जाएगा। जिस लेग में आपका ज्यादा आपको लगेगा इसको पहले सॉलिड करता हूँ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड हो जाएगी पूरी। और ये मेरे साथ हुआ है। और जब मैंने उनको छोड़ दिया, जो भी गिने चुने आपके 4-6 नवरत्न हैं, उनको इंडिपेंडेंटली करने दो। उनको जैसे ही दूर छोड़ेगा और तेजी से काम करेंगे वो, और वही करने लगे और बिजनेस में पूरा मोमेंटम आ गया। दोस्तों आने वाले 6 महीने में वही बता रहा हूँ, आने वाले 6 महीने में रमा सोलंकी एज ए ब्रांड न्यू BMCM मेंबर, 6 महीने का मतलब है अगस्त के पहले में करके रहूंगा। और जैसे कि मैं एक छोटे से गांव से हूं, तो मैं वादा करता हूं कि जिसने भी मेरे सारे जैसे लोग हैं जो अपने माँ बाप के, अपने परिवार के सपने पूरे करना चाहते हैं या करने वाले हैं, वो जरूर इस बिजनेस को पैशनेटली 2 से 3 साल अगर करेंगे तो होएगा दोस्तों। और वो तभी होएगा जब पहले सीखना पड़ेगा। हम थे तब CP वगैरह नहीं था शुरुआती में, तो हम लोग कैसे कैसे करके वो सीडी सुनते थे। हमारे घर में तो टीवी नहीं था, तो कहीं ना कहीं जाके सुनते थे, उसको कन्वर्ट करते थे, फिर फोन में डालते थे। लेकिन हमने सिस्टम के साथ में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ये सारी चीजें की। और जो भी आज हम हैं अपलाइन और सिस्टम की वजह से है। हम कोई स्पेशल नहीं है, हमने अपने आप को पूरा सबमिट कर दिया सिस्टम को और अपलाइन को, और जिसकी वजह से हम यहाँ पे आ गए। आप भी अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सिस्टम को और आज अपलाइन को बोल दीजिए कि आज मुझे मारिए, चिल्लाइए, डांटिए, जो भी करना पड़े, बॉस की तरह ट्रीट कीजिए, लेकिन मेरे को 1 साल में 1 लाख रुपए, मेरी पहले साल की इनकम 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए होगी थी दोस्तों। और 1.5 साल में 25 साल का जो कर्जा चल रहा था, कैरी फॉरवर्ड होता, 1.5 साल में स्टेज आने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। और दूसरे साल की महीने की इनकम 3.5 लाख हो गई थी, तीसरे साल 4.5 लाख, चौथे साल 5.5 लाख, 6.5 लाख, ऐसा करते करते हाईएस्ट चेक जो है 6.25 लाख तक पहुंचा है। तो ये पोटेंशियल है इस बिजनेस में। कोई डिग्री, कोई एजुकेशन, कोई बैकग्राउंड, कोई मतलब हिंदी तक नहीं आती थी और यहाँ तक पहुंचा है। ये इसीलिए क्योंकि मैंने जो है अपने आप को सबमिट कर दिया, अपने आप को सबमिट कर दिया, 1% भी ईगो नहीं रखा। अभी भी मैं हैदराबाद गया था तो अपने दिमाग को बार बार मैसेज दे रहा था कि मैं जीरो होके जाऊंगा, और वहां जाके काफी सारी चीजें सीखने को मिली, और यहाँ पे भी काफी सारी चीजें सीखने को मिली। राइट, तो थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू सो मच वेस्टीज एंड थैंक यू।